सहेली। सखी सहेली। हमारी सभी सखाओं और सखियों का स्वागत है आज के इस सखी सहेली कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए नेहा और बुआ का नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे चेहरे जो हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी से हैं, कुछ हरे हरे से हैं, यानी रंग बिरंगे हैं। अच्छा बहुत लग रहा है जी बुआ जी। और बताइए आपकी होली कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। और देखो ऐसा है कि तुम्हारे कान और नाक के आसपास जो है ना वो रंग बता रहे हैं कि तुमने भी खूब जम कर खेली। और हाथ का तो रंग भाई अभी तक नहीं छूटा है। जी बुआ जी, थोड़े दिन रंग लगा रहता है तो अच्छा लगता है ना? पता चलता है कि हाँ हमने होली खेली है और बड़ी जोरदार खेली है। और इसमें छिपाना क्या लेकिन छिपा तो आप वैसे भी नहीं सकते, क्योंकि चेहरे से कहीं ना कहीं अब थकावट भी नजर आ ही जाती है। क्या करें बुआ जी, त्योहारों का समय ऐसा होता है कि हमें जब त्योहार होते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है, इतना उत्साह होता है कि हम उस समय के लिए सब भूल जाते हैं, लेकिन उसकी थकान उत्साह त्योहार के बाद पता चलती है। और भाई अच्छा भी लगता है उस वक्त का जो होता है ना कि थकावट का जो मामला रहता है वो भी हम किनारे रख देते हैं, क्योंकि भाई इस समय तो हमें खेलना है, रंग खेलना है, लोगों से मिलना जुलना है। और मिलने जुलने का क्रम तो अभी चल रहा है, लेकिन इस क्रम के साथ हम अपना क्रम कैसे भूल जाएं कि आज हम कौन कौन सा कार्यक्रम में विषय लेकर हाजिर हैं। तो गीत मंजरी का दिन है, तो आज जाहिर है कि विषय है रंग। तो रंग पर अलग अलग गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। और इसके ही साथ है दादी माँ के नुस्खे, जिसमें हम बताएंगे आज मिश्री जिसका विषय है और इससे क्या क्या फायदे हैं वो हम आज बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। उपकरण और बदलती आदतें। जाहिर है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना उपकरण के। तो भाई हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप बिना उपकरण के कल्पना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, खूब अच्छी तरीके से उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन क्या क्या हम सीमित तरीके से कर सकते हैं और अपनी सेहत भी बना सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाई जो हमने शुरू में बात की कि त्योहार जो है उसकी जो थकावट है कहीं न कहीं सबके चेहरे पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दीपावली पर ज्यादा चढ़ी थी, इस बार नहीं चढ़ती है, होली पर कम चढ़ती है। ये तो निर्भर करता है कि कौन किस तरह और कितनी मेहनत कर रहा है और कितना खेल रहा है और किस तरह से संतुलन बना कर रख रहा है। कुछ लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वैसी थकावट होती है, लेकिन फिर भी होली तो होली, अब किया क्या जाए। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं बहुरिया कि रंग बिरंगे उत्सव होली, रंग बिरंगे उत्सव होली, आप लोग बिल्कुल बच गए, त्योहार निकल चुका, तो आज सखी सहेली के मंच पर होली खेल सकते हैं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? बुआ जी बिल्कुल खेल ली जाए। चलो तो होली की बधाई। छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। अपनी
बहाना, क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। है एक चिंगारी भर के ये पिचकारी, ओ आई मस्तों की टोली, खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब साथ में आज होली खेल रहे हैं। तो बिल्कुल चलता रहता है ये त्योहार, तो आगे तक यही इसका मजा है। और बुआ जी हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, त्योहार मनोरंजन और उत्सव के लिए होते हैं, चाहे वो ढोल की थाप पर नाचना हो, स्वादिष्ट दावतों का आनंद लेना हो या सांस्कृतिक परंपराओं में भाग लेना हो। त्योहार आनंददायक और थका देने वाले दोनों हो सकते हैं। तमाम उत्साह और देर रात तक चलने वाले उत्सवों के साथ त्योहार की थकान का अनुभव होना आम बात है। हमारा शरीर त्योहार की सारी मौज मस्ती और उत्साह से थक जाता है। इसे स्वस्थ होने और सामान्य रूप से कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। कई मामलों में अच्छी गहरी नींद आश्चर्यजनक होती है। तो भाई नींद तो आ जाएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब थक जाते हैं तो नींद भी नहीं आती है। कभी कभी इतनी खुशी रहती है कि उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। और हमारे साथी की तो अलग ही समस्या है, कह रहे हैं अभी कहाँ थकान उतारेंगे, होली में तो घर में मेहमान है साथ में, और बाहर जो होली मनाने निकले हैं वो भी मिलने आए हैं। और तो और सारे सहायक भी होली मनाने घर गाँव गए हैं। अब बताइए कैसे थकान उतारें। तो भाई ऐसे में तो बहुरिया ऐसा लगता था कि हमारा भी कोई गाँव हो, हम कह दें हम भी जा रहे हैं अपने गाँव, जैसे सहायक लोग चले जाते हैं ना। हम क्या भाई हम लोग कब जाएंगे गाँव। तो हम लोग को तो कभी मौका ही नहीं मिलता नहीं। लेकिन भाई ऐसा है कि ये तो अभी हफ्ते भर चलेगा ये मिलने मिलाने का सिलसिला, उसका मजा लीजिए। लेकिन हाँ ये है कि जैसा कि हम लोगों ने व्यंजन में भी बताया था कि जैसे हरे आलू हैं, इस तरीके के कुछ पकवान बनाइए नाश्ते में, जिसमें कि आपको हर वक्त गैस के पास खड़े नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल आपने इकट्ठा बना लिया और उसके बाद सिर्फ आपको परसना है, और परसना भी वैसे काफी थकाऊ होता है ना बुआ जी। और अब तो आदत भी नहीं रही, पहले तो झुक झुक के परोसना पड़ता था। अच्छा तुम तो जब से आई तब से तुम खड़े ही खड़े परस रही हो, तुम लोग कहाँ झुकने वाली बात कर रही हो। बचपन में होता था। अच्छा हाँ लेकिन अब तो बिल्कुल आदत नहीं रही, थोड़ी देर परोस ले तो थक जाते हैं। तो भाई ऐसा है कि हमारे साथी इसीलिए तो कह रहे हैं त्योहार की थकान, भाई थकान तो कहीं भी और कभी भी आ सकती है, इसके विभिन्न कारण होते हैं, किंतु ये श्रम का ही परिणाम है। फिर तो अच्छी नींद आती है, लेकिन ध्यान रहे कि त्योहार की थकान उत्साह और उमंग भरे जोश के उतरने का ही परिणाम है। अक्सर पहले महिलाओं को त्योहार पर थकान आ जाया करती थी, लेकिन
अब रेडीमेड बाजार ने खाद्य पदार्थों पर भी कब्जा कर रखा है। वैसे हम लोग थके नहीं हैं, अपितु अपनी सुरीली धड़कन के साथ ही उमंग से पहले की तरह ही उत्साहित हैं। तो क्या बात है। लेकिन देखो बहुरिया, तुमने तो कह दिया कि थक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि थकने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज बाजार से आती है। बुआ जी बाजार से मंगवा ले तब तो ठीक है, तब तो हम भी बड़े खुश हैं जी। लेकिन जब मजा नहीं आता है ना। हाँ, घर जब का तक तो घर का है। और आपको बाजार की चीजों के लगभग सभी के स्वाद एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कुछ पदार्थ फेमस हो जाते हैं। अरे चाची के हाथ के गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। और फिर कहीं ना कहीं जो हमारे भाई साहब लोग जो लिख रहे हैं ना श्रोता, वो भी तो घर में फरमाइश करते हैं कि अरे साल भर में एक बार तो बना दिया करो भगवान। तो भाई ऐसी भी फरमाइश पूरी करती हैं हमारी बहनें। तो थकावट तो होती है लेकिन मजा भी है। और बुआ जी ये भी होता है कि अक्सर जब कोई भी त्योहार होता है तो हम अपनी रोज की दिनचर्या से अलग हटकर काम करने जाते हैं। हम कुछ काम ज्यादा करते हैं जिसके कारण नींद हमारी ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में थकावट होना आम बात है, नहीं भाई? देखो ऐसा है कि जैसे कहा ना कि एक उत्साह जो होता है वो भी थका देता है, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो हमारी जो सारी चीजें हैं, शरीर की जो भी गतिविधियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं। तो उसका भी एक कहते हैं ना, उत्साह के बाद थोड़ा सा ऐसे थकावट सी हो ही जाती है, भले ही आप खुश हैं लेकिन थोड़ी तो हो जाती है। और होता यूं है कि बुआ जी हम पानी पीते नहीं है। अब पानी नहीं पीते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रहता, हम इतने खुश होते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है वो हो नहीं पाता, और हमारा निर्जलीकरण हो जाता है। जी, निर्जलीकरण होता है। उसके संग संग खाना भी जो है वो हम समय से खा लें, वो भी बहुत है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि हम भूल जाते हैं बनाते बनाते, ऐसा नाकों में जैसे नाक में सुगंध भर जाती है तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया है, खाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन ऐसे में जो आप पकवान बना रहे हैं उसको छोड़कर आप कहीं बैठ जाइए, फल खा लीजिए आराम से, पंखे के नीचे थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तो इस तरह से संतुलन बनाकर जब चलते हैं तो अच्छा रहता है। जी बुआ जी, ये भी है। और बुआ जी इसी बीच कभी कभी हमें तनाव भी होता है, जैसे कभी होता है मेहमान आने वाले हैं, नहीं भी आने वाले हो तो भी हमारे एक कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है त्योहार के दिन की, हम उसके बारे में विचार करते रहते हैं। और कुछ महिलाएं होती है जो छोटी छोटे, इसमें भी उन्हें तनाव आ जाता है कि कैसे करेंगे, लोग आएंगे तो कैसे हो पाएगा। तो इस तरह का तनाव भी हमें थका देता है। जी हाँ, तो तनाव ना ले, लोग आएंगे तो मस्त रहेंगे, कोई बात नहीं। हमारी साथी लिख रही है, मेरी बेटी खूब होली खेली कल और फिर रात को आई तो खूब थकी हुई थी और प्रेम से सोई, फिर सुबह हमसे खूब उपटन लगवाया, खुद को और अपनी बेटी को हमने रंग छुड़ाया, फिर वापस चली गई। तो भाई अच्छी बात है कि उपटन से जो है वो थकावट उतरती है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की मालिश हो जाती है। और यही हमारी साथी ये भी लिख रही है कि त्योहार अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ कल ही होली निपट गई, घर की साफ सफाई, पकवान बनाना, होली खेलने, फिर रंग छुड़ाना, आज थोड़ी राहत मिली है। पर इन्होंने लिखा है कानपुर में होली का हुड़दंग 8 दिन तक रहता है, 3 दिन से नवाबगंज का मेला, फिर 8 दिन से गंगा मेला होना, बाहर निकलना मुश्किल होता है, फिर मेहमान का आना, मेहनत इन्होंने लिख दिया गलती से शायद, मेहमान का आना, होली मिलन आदि अभी तो चल रहा है। तो सब दिन अलग अलग, जैसे प्रयागराज में आज के दिन होली होती है, कल जो था वो कहते हैं छोटी होली थी, बच्चों वाली होली थी। तो ऐसे अलग अलग दिन हमारे श्रोता बंधु भाई जो हैं, बहनें हैं, वो खेल रही हैं होली। जी बुआ जी। और बुआ जी अब क्यों ना एक अंतराल ले लिया जाए छोटा सा? क्यों नहीं, लेना ही पड़ेगा। बुआ जी, तो हमारे एक श्रोता और हैं जिन्होंने एक हमें कमेंट लिख के भेजा है। इन्होंने लिखा है, त्योहार संजोई हुई यादें बनाने और जीवन के विशेष क्षणों का आनंद लेने का समय होता है। अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देकर और अपने त्योहार के अनुभव में आवश्यक विटामिन और खनिजों को शामिल करके आप त्योहार की थकान से निपट सकते हैं, अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रख सकते हैं। चाहे आप पूरी रात नृत्य कर रहे हो या सांस्कृतिक उत्सवों का आनंद ले रहे हो, एक संतुलित आहार, जल योजन और स्मार्ट
स्नैकिंग आपको ऊर्जावान और पुनर्जीवित महसूस कराते हुए इन खुशी के क्षणों को और आगे बढ़ाती है, इसमें इजाफा करती है। सही बात है। सभी लगभग यही बातें लिख रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं कि होली पर हमें तो उतनी थकावट तो महसूस नहीं हुई जितनी कि दीपावली पर्व पर हुआ करती है, पर फिर भी आखिर कुछ थोड़ी बहुत तो थकावट आ ही जाती है। आखिर दुकान का काम है, होली तो मैं तो नहीं खेला करता हूँ, रंगों से डर लगता है। कुछ गीत रंग शीर्षक पर सुनेंगे, गीत रंग दे गुलाल इन्होंने लिखा है। इन्होंने शीर्षक लिखा है, गीत की पंक्ति लिखी है जी। अच्छा, एक हमारी साथी की बड़ी अच्छी सी बात है। कल सुबह मैंने सबको अपने हाथों से बनी हुई भेल खिलाई थी, तो सबने कहा अगले साल का पूरे मोहल्ले का भेल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमें पार्टी कब देंगे, इन्हें भेल का जब कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? अब इन्हें कहते हैं हमें कमेंट करके बताइए कि हमें कब बुलाया जा रहा है। फिलहाल हम इनकी इस सफलता पर और जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके लिए हम एक तोहफा दे देते हैं, खुशी भरा। बिल्कुल। कोई ना रोके मुझको, चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। आज कोई ना रोके मुझको, चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। मेरे प्यार का गुलशन उसने फिर से महकाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। का दिन आया। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। यही सोचकर उस मालिक ने कुछ दिन तरसाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अरे बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि जब खास तौर से
कहीं हम जाते हैं ना पूजा वगैरह में, तो हाथ इसलिए फैलाते हैं कि मिश्री मिल जाएगी हाथ में। बिल्कुल बुआ जी, और मिश्री के साथ माखन हो तो और ही उसका स्वाद बढ़ जाता है। क्या बात है, तुम्हारे कुछ अरमान ज्यादा नहीं हो रहे हैं? बुआ जी हम बड़े फूडी हैं, तो हमें तो खाने पीने की बातें करिए, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमारे साथी कहेंगे भैया ठीक है, तो बस व्यंजन विधि वाले दिन बुलाया करिए नेहा जी को, तो ये बहुरिया तो हमारी आ जाएंगी, लेकिन इनको बना बनाया चाहिए। और भैया मिश्री चाहिए तो संग में माखन भी। लेकिन मिश्री वैसे अपने आप में वाकई जो है बहुत लाभदायक है और पूरी औषधि है। जी बिल्कुल। मिश्री के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मिश्री को रॉक शुगर भी कहा जाता है। आयुर्वेद में ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी गई है। ये चीनी का अनरिफाइंड यानी कि अपरिष्कृत रूप है। मिश्री को बनाने के लिए गन्ने या फिर खजूर के जूस का यानी रस का इस्तेमाल किया जाता है। मिश्री औषधीय गुणों से भरपूर होती है, ये सेहत को दुरुस्त रखती है। मिश्री का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। मिश्री को आप दूध के साथ ले सकते हैं। कई तरह के मिष्ठान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मिश्री को सौंफ के साथ माउथ फ्रेशनर यानी कि जिसे हम मुखवास कहते हैं की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, ये बात तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि मिश्री और सौंफ खूब खाया जाता है। साथी लिख रहे हैं कि सर्दी खांसी होने पर घी में काली मिर्च और मिश्री का टुकड़ा और तुलसी की पत्तियों को पकाकर खाने से कफ से राहत मिलती है। यानी सर्दी खांसी होने पर घी में काली मिर्च और मिश्री का टुकड़ा और तुलसी की पत्तियों को पकाकर खाने से कफ में राहत मिलती है। गर्मियों के दिन में छोटे बच्चों को मिश्री का पानी दिया जाता है। तैलीय पदार्थ भारी खाना खाने पर मिश्री और सौंफ को चबाकर खाने से भोजन पच जाता है। तो ये तो हम लोग खाते भी हैं, बड़ा मजा भी आता है। जी। लेकिन एक बात है कि सबसे उत्तम धागे वाली मिश्री ही प्रयोग में लेनी चाहिए, ये भी हमारे साथी लिख रहे हैं। बाकी शुगर मिल में बनने वाली मिश्री उतना फायदा नहीं करती। धागे वाली मिश्री पारंपरिक रूप से बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। मिश्री के बीच में एक धागा रहता है, जैसे मोमबत्ती के बीच में एक धागा रहता है। हाँ, ये बात तो है। जी। और बुआ जी इसके अलावा मिश्री का इस्तेमाल कई तरह के तरीकों से किया जाता है। दूध के साथ मिठाइयों में इसमें तो होता ही है, और कहते हैं कि यदि बाकी चीजें हमारे पास उपलब्ध ना भी हो तब भी मिश्री को अगर रात में खांसी, जिसे हम ढांस आना कहते हैं, वो अगर हो रहा हो और रात के समय में अगर हम मिश्री के 4-8 दाने गाल में रखकर और सो जाएं और धीरे धीरे उसका रस चूसते रहें तो उससे भी खांसी में राहत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब रस धीरे धीरे जाना चाहिए, उसको चबाना नहीं खाइए, और मुंह में रख लेंगे तो उतने से राहत मिल जाएगी। और वैसे कहते हैं कि एसिडिटी के कारण मतली या उल्टी जैसी भी महसूस अगर आपको हो रहा है तो 6-7 दाने मिश्री के धीरे धीरे आप चूसते रहेंगे तो इसमें भी बेचैनी आपकी कम हो जाएगी। जी। और इसके अलावा मिश्री में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में भी सुधार आता है। इससे रक्त प्रवाह भी अच्छे से होता है और गर्म दूध के साथ मिश्री लेने से चक्कर आने या फिर थकान लगने जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए मिश्री एक बेहद कारगर उपाय है। तो खड़ीसाखर इसके सेवन से खांसी, कमजोरी, बदन की गर्मी, उष्णता कम होती है, खून का संचार बढ़ाती है। गर्मी के दिनों में मखाने में मिश्री मिलाकर खाने से मगज बीज मुनक्का डाल के इसके लड्डू बनाते हैं जो सेहत और ठंडे तासीर के कारण फायदेमंद होते हैं। और एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मिश्री किसी औषधि से कम नहीं होती है। शक्कर की जगह आप मिश्री को पीसकर दूध, शरबत इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने। और साथ ही जो बात एक और साथी ने लिखी थी कि धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, कतरवा नहीं, जो माउथ फ्रेशनर और प्रसाद में काम में आती है। इसके बहुत से उपयोग और फायदे हैं। मिश्री के साथ काली मिर्च चबाने से खांसी ठीक हो जाती है, आयरन होता है, जो बातें हमने पहले भी बताई। जी। लेकिन एक और फायदा है, एक और चीज बड़ी फायदेमंद है जो औषधीय गुणों से भरपूर है, और वो है गीत। तो वो भी सुनने से बहुत फायदा मिलता है, पता है? जी बुआ जी, बिल्कुल। नहीं होगा कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।
में पैगाम क्या लिखेंगे, बागों में फूलों के खिलते ही चले आओ, चमकेंगे तारे दिल में हमारे, और बन के वो महताब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। अभी तो है बाकी सारी जिंदगानी, जब हम ना होंगे तब शायद ये बात हो सकता है आज ही वो प्यार भरी रात हो। है वो सफर में इस सुने घर में, बन के मेहमान वो जनाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। तो मिश्री के तो बहुत सारे फायदे हैं, उसकी मिठासी अपने आप में बहुत प्यारी सी चीज है, कानों में मिश्री से घुल जाती है। जब हमारे साथी ये सुनते हैं कि अंतराल का समय आ गया, पता है अरे अतिरिक्त मिठास के साथ हम फिर से हाजिर हैं अंतराल के बाद। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। और ऐसा है कि मुंह में जो छाला है अक्सर हो जाता है, वो बड़ी दिक्कत करता है, खाना पीना सब दूभर हो जाता है, तो इसमें मिश्री बहुत सहायक है। जी बुआ जी, इसमें मिश्री को इलायची पाउडर के साथ पीस कर और छालों वाले स्थान पर लगाने से छालों में राहत मिलती है। क्या बात है। ऐसे ही डायरिया यानी कि पतली दस्त हो रही हो तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। मिश्री और धनिया का पानी जो है उसको शरबत की तरह बना लीजिए और उसको पीजिए, और बच्चों के लिए तो और भी बढ़िया है क्योंकि बच्चों को पीने में भी मजा आएगा, कोई दवा जैसा भी नहीं लगेगा। इसके संग संग ये तो होंगी बहुत सारी शारीरिक स्वास्थ्य की बातें, लेकिन हाँ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो भी मिश्री बहुत कारगर है। अच्छी नींद देता है, तो अभी जिसको थकावट लग रही है वो दूध में मिश्री डालकर पिए, बड़ी बढ़िया नींद आएगी। बुआ जी लेकिन ऐसा भी है कि मिश्री के जितने फायदे हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इसे लिया जाए तो ये नुकसानदायक भी हो सकती है। जी, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है।
क्योंकि चीनी का ही एक ये रूप है, इसलिए अगर हम इसे ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये ठीक नहीं, इससे वजन भी बढ़ सकता है और जिससे मधुमेह हो या फिर दिल की बीमारी हो, ऐसे में भी अगर ज्यादा मिश्री ली जाए तो नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो। तो इससे अच्छा है कि हमें लगता है कि कोई गीत वीत सुन ले तो शायद ये सब जो तनाव वाली बात तुमने की वो दूर हो जाएगी। जी बुआ अच्छा, जी। एक बात और है, उससे पहले ये भी बता दे कि आयरन की तो हमने बात कर ली कि एनीमिया का मुझे मतलब ठीक रहता है। हाँ। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिज पदार्थ भी हैं जो दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत मतलब स्वास्थ्यवर्धक है। जी बुआ जी, फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं जो इन्हें अच्छा रखते हैं, तो इस तरह, और ये खनिजों से भरपूर भी होती है। क्या बात है। तो कुल मिलाकर मिश्री मीठी तो होती ही है, बहुत फायदेमंद है। जी और बुआ जी, गीत भी कुछ ऐसा ही है, बहुत फायदेमंद। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। छोरा गंगा किनारे वाला हो या जमुना किनारे वाला,
छोरा छोरा होता है, जब पान खा लेता है तो उसका रंग ही अलग हो जाता है, और रंग जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जी बुआ जी, और यही आज के हमारे गीत मंजरी का विषय भी है। जी हाँ। होली के दिन सूझी मस्ती, जल में रंग मिलाया, बादल भरकर रंग बिरंगी अपनी झोली लाया, आसमान से बारिश में जल नीला पीला आया, पुते सभी के चेहरे, कपड़ों पर सबके रंग छाया, सब बोले ए बादल तुमको ढेरों बधाई, होली पर रंगों की बारिश अचरज भरी दिखाई। रंगीला रे रंग है तो जीवन रंगीन है। इन रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये रंग न होते तो हमारी दुनिया केवल श्वेत श्याम रह जाती। जी हाँ, बिना रंगों के जीवन की कल्पना बिल्कुल बेकार है। ऐसा जैसे कि प्राण के बिना हम शरीर की कल्पना करें। जी बुआ जी, इन रंगों का हमसे एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। कुछ रंग हमें खुशियां देते हैं तो वहीं कुछ रंग जो है ये हमें उदासीन भी महसूस करवाते हैं। हर रंग हमें अलग अलग एहसास दिलाता है। इसीलिए तो कहते हैं रंगों से ही जीवन रंगीन, बिना रंग जीवन रंगहीन, लाल पीला नीला गुलाबी सभी रंगों में हो जाओ लीन, रंगों जैसी खुशियां बांटो कोई न रहे उदासीन। रंग रंग के रंग हजार, कौन से रंग में रंगूं मैं, कौन से रंग में रंगूं मैं, बेशुमार बेलगाम उम्मीदें किन बेरंग को रंगूं मैं, बढ़ा हाथ थाम ले उंगली, रूह किस रंग में रंगूं मैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर,
गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। प्रकृति की सुंदरता अतुलनीय है। इसकी सुंदरता में 4 चांद
लगाते हैं सफेद और काले के संग ये अनगिनत रंग। सूर्य की लालिमा हो या खेतों की हरियाली, आसमान का नीलापन हो या फिर बादलों का भूरा और कालापन, रेत का सुनहरा रंग हो या फिर चांदनी की चांदी सी चमकती किरणें, बारिश के बाद बिखरते इंद्रधनुष की अनोखी छटा या फिर हो बर्फ की सफेदी, तभी तो कहते हैं यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। इंद्रधनुष के सातों रंगों जैसी है जिंदगी, खुशी, उदासी, धूप, छाया, शांति, प्रेम और करुणा की कहानी कहती है ये जिंदगी। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम।
अग्नि का द्योतक ये लाल रंग ऊर्जा, गर्मी, जुनून, उग्रता, जोश, उत्साह, महत्वाकांक्षा और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। और वहीं थोड़ा सा हट जाए, केसरिया रंग हो जाए, तो ये लाल रंग जो केसरिया हो जाता है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक हो जाता है। जी, और इसी के साथ इसी से धैर्य की भी हम धैर्य का भी ये प्रतीक है, क्योंकि जैसा कि और हरा रंग है, हरा रंग हरियाली, शीतलता, सकारात्मकता और ताजगी का द्योतक है। पीला रंग मिलनसारता और आत्मीयता का प्रतीक है। पीले रंग को आरोग्य, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है और सफेद रंग भी शांति का प्रतीक माना जाता है। जी, इसके अलावा बैंगनी रंग को वैभव और रचनात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। अंतरिक्ष का प्रतीक काला रंग प्रभुत्व को दर्शाता है, क्योंकि सारे रंग अपना अस्तित्व खोकर इसमें समाहित हो जाते हैं। गुलाबी रंग कोमलता, चंचलता और प्रेम का भाव जगाता है। इस तरह हर रंग कुछ कहता है। जी हाँ, ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखावेगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो हो सकता है बिखर जाए। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये बहारें, ये समा सब
भाई धड़कन तो हमारी भी बढ़ जाती है जब कार्यक्रम में का जो समय समाप्ति की ओर आता है और लगता है कि कैसे क्या क्या छूट रहा है। तो भाई जो आधुनिक उपकरण है उनको कहीं किनारे रख दिया जाए। जी बुआ जी, क्योंकि समय ही नहीं बचा है। हाँ बचा तो है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इतनी प्यारी सी ये शुभकामना संदेश इन्होंने भेजा है उसको थोड़ा सा हम लोग साझा कर लेते हैं। गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार। पूर्णिमा का चांद, रंगों की डोली चांद से उसकी, चांदनी बोली खुशियों से भरे, आपकी झोली मुबारक हो आपको रंग बिरंगी हैप्पी होली। तो भाई मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार, बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं हो आपको होली का त्योहार। उठाकर हाथों में पिचकारी, कृष्ण जी के रंग से रंग दो दुनिया सारी, और होली की शुभकामनाएं। तो भाई होली जो है हम सब साथी अभी भी मना रहे हैं और मिलना मिलाना चल रहा है। एक जो सबसे बड़ी खास बात है कि ये त्योहार ऐसा है कि थोड़ा बहुत अगर मन मुटाव है, कहीं ऐसा लगा कि आपने एक वर्ष तक किसी से बात नहीं की, कुछ आपकी बात उनको बुरी लगी, कुछ उनकी बात आपको खराब लगी और एक आप अदावट लेकर बैठे हुए हैं, तो ये त्योहार ऐसा है कि भाई गाल पर गुलाल मलिए और गले मिल लीजिए और सुलझा लीजिए सारी परेशानियां। गले मिलेंगे तो सब अपने आप खत्म हो जाएगा, सारा गिला शिकवा, है ना जी। तो जैसे ये जब पानी पड़ता है ना रंग का, तो सारी जो कलुषता है वो अपने साथ लेकर निकल जाता है, बह जाता है जी है? तो कोशिश यही करें कि ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहे हंसी खुशी के साथ और हम लोग मिलजुल कर रहें और दोस्तों आपके संग त्योहार मनाते रहें। बिल्कुल। तो अब दीजिए इजाजत नेहा और बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।